शांतिनगर गांव के किनारे एक टूटा फूटा छोटा सा घर था। वहां सैमस नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी आयरा और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सैमस बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। कभी बारिश फसल बर्बाद कर देती तो कभी सूखा खेत जला देता। एक रात आयरा रोते हुए बोली, घर में खाने का आखिरी दाना बचा है। माँ की दवाई भी खत्म हो गई। आखिर कब बदलेगी हमारी किस्मत? सैमस ने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान देर जरूर करता है लेकिन अंधेर नहीं। अगली सुबह सैमस जंगल की ओर निकल पड़ा। लोगों ने कहा था कि वहाँ एक महायोगी आए हैं जो हर दुख दूर कर देते हैं। घने जंगल के बीच सैमस को एक चमकती हुई गुफा दिखाई दी। अंदर सफेद दाढ़ी वाले महायोगी ध्यान कर रहे थे। उन्होंने आंखें खोली और बोले, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था सैमस। सैमस हैरान रह गया। महाराज, मेरी माँ बीमार है, घर में गरीबी है, कृपया मेरी मदद कीजिए। मदद मिलेगी, लेकिन पहले परीक्षा देनी होगी। अगले 5 दिन तुम अपना हिस्सा किसी भूखे को खिलाओगे, चाहे तुम खुद भूखे रह जाओ। सैमस तुरंत मान गया। 5 दिनों तक वह खुद भूखा रहा, लेकिन हर दिन किसी जरूरतमंद को खाना खिलाता रहा। 5वें दिन वह कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। तभी महायोगी उसके सामने प्रकट हुए। तुम परीक्षा में सफल हुए हो। याद रखो, सबसे बड़ा जादू इंसान की नीयत और मेहनत होती है। उन्होंने सैमस को एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच दी। जब भी तुम इस चम्मच से खाना बनाओगे, उसमें प्यार और स्वाद कभी कम नहीं होगा। सैमस घर लौटा और गांव के बाहर छोटा सा ढाबा खोल लिया। धीरे धीरे उसके हाथ के खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। वाह, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं खाया। इस खाने में जरूर कोई जादू है। कुछ ही महीनों में सैमस का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लेकिन सैमस कभी गरीबों को मुफ्त खाना खिलाना नहीं भूला। गांव का लालची आदमी रुद्र यह सब देखकर जलने लगा। एक रात उसने चोरी से वो जादुई चम्मच चुरा ली। अगले दिन उसने खुद खाना बनाया, लेकिन खाना इतना खराब बना कि लोग थूकने लगे। ये कैसा खाना है? इसमें तो स्वाद ही नहीं। रुद्र की दुकान बंद हो गई। रोता हुआ रुद्र महायोगी के पास पहुंचा। महायोगी बोले, जादू चम्मच में नहीं था, जादू सैमस की मेहनत, ईमानदारी और अच्छे दिल में था। रुद्र को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद सैमस गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। उसने सीखा दिया कि असली ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों में होती है।